Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी पीजी और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी पीजी के लिए 2024 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 26 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुए हैं और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी पीजी 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट जो है ये 24 जनवरी 2024 तक है। तो ये वीडियो विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CUET पीजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम जैसे कि YCB लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि कोर्सेज के लिए और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान की विधि सांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ध्यान की विधि सांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं श्वेता स्वत्रोपनिषद, दूसरा बा ऑप्शन है छांदोग्योपनिषद, नेक्स्ट ऑप्शन है अमृता नादोपनिषद, फिर है प्रश्नोपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है यह है छांदोग्योपनिषद। तो ध्यान की विधि सांडिल्य विद्या का वर्णन छांदोग्योपनिषद जो उपनिषद है उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वेदों के वर्गीकार माने जाते हैं? निम्न में से कौन वेदों के वर्गीकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेदव्यास, सी महर्षि याज्ञवल्क्य, डी महर्षि गौतम। सही उत्तर है ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास जो है वो वेदों के वर्गीकार माने जाते हैं। वेदों का जो वर्गीकार है वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसका अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है? ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसका अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी वैराग्य, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी विवेक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्या। ईशावास्योपनिषद के अनुसार विद्या का जो अभ्यास है वो अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। तो ईशावास्योपनिषद के अनुसार विद्या का अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद जो शब्द है उसमें जो उप का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विद्या, ऑप्शन बी समीप, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी संपूर्ण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी समीप। उपनिषद शब्द में उप का जो अर्थ होता है वो है समीप। तो उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? ए भक्तिभाव, बी निष्काम कर्म, सी स्वाध्याय, डी ईश्वर शरणागति। सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वर शरणागति। ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में ईश्वर शरणागति की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो ईशावास्योपनिषद का जो अंतिम मंत्र है उसमें ईश्वर शरणागति की महत्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा उपनिषद ऋग्वेदीय नहीं है? इनमें से कौन सा उपनिषद ऋग्वेदीय नहीं है? ऑप्शन ए नाद बिंदु उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी त्रिपुरोपनिषद, ऑप्शन डी निर्वाणोपनिषद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी छांदोग्योपनिषद। तो जो छांदोग्योपनिषद है वो उपनिषद ऋग्वेदीय नहीं है। छांदोग्योपनिषद जो उपनिषद है वो ऋग्वेदीय नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दर्शन प्राचीनतम है? इनमें से कौन सा दर्शन प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मीमांसा दर्शन, ऑप्शन बी वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो दर्शन है वो प्राचीनतम है। तो जो प्राचीनतम दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में किस क्लेश को मोह कहा गया है? सांख्य दर्शन में किस क्लेश को मोह कहा गया है? तो ऐसा कौन सा क्लेश है जिसको सांख्य दर्शन में मोह कहा गया है? ऑप्शन ए अविद्या, ऑप्शन बी अस्मिता, ऑप्शन सी राग, ऑप्शन डी द्वेष। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्मिता। सांख्य दर्शन में अस्मिता जो क्लेश है उसको मोह कहा गया है। तो अस्मिता क्लेश को सांख्य दर्शन में मोह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान त्रयी निम्न में से किन 3 ग्रंथों से मिलकर बना है? प्रस्थान त्रयी निम्न में से किन 3 ग्रंथों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए उपनिषद सामवेद भगवत गीता, ऑप्शन बी भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन सी कठोपनिषद प्रश्नोपनिषद केनोपनिषद, ऑप्शन डी न्याय प्रस्थान भगवत गीता ऋग्वेद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भगवत गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र। तो जो प्रस्थान त्रयी जो ग्रंथ है वो भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इन 3 ग्रंथों से मिलकर बना है। प्रस्थान त्रयी जो है भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र इन 3 ग्रंथों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार चेतना एक मानसिक क्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है? किसके अनुसार चेतना एक मानसिक क्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी डॉक्टर फ्राले, ऑप्शन सी कुटनम, ऑप्शन डी बागले। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुटनम। कुटनम के अनुसार जो चेतना है वो एक मानसिक क्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है। तो कुटनम के अनुसार चेतना एक मानसिक क्रिया से ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में सद का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द में जो सद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नीचे बैठना, ऑप्शन बी सेवा करना, ऑप्शन सी साथ चलना, ऑप्शन डी ज्ञान प्राप्त करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नीचे बैठना। उपनिषद शब्द में जो सद का अर्थ है वो है नीचे बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 2 उपनिषद सबसे प्राचीन माने जाते हैं? निम्न में से कौन से 2 उपनिषद सबसे प्राचीन माने जाते हैं? ऑप्शन ए केन कथा, ऑप्शन बी छांदोग्य बृहदारण्यक, ऑप्शन सी प्रश्ना छांदोग्य, ऑप्शन डी ईसा श्वेता स्वतर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी छांदोग्य बृहदारण्यक। तो इनमें से 2 जो उपनिषद सबसे प्राचीन माने जाते हैं वो है छांदोग्य और बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में किस क्लेश को महावेग कहा गया है? सांख्य दर्शन में किस क्लेश को महावेग कहा गया है? ऑप्शन ए अविद्या, ऑप्शन बी अस्मिता, ऑप्शन सी राग, ऑप्शन डी द्वेष। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी राग। सांख्य दर्शन में जो राग क्लेश है उसको महावेग कहा गया है। तो जो सांख्य दर्शन है उसमें जो राग क्लेश है उसको महावेग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल कीजिए। तो पहले पे है ऋग्वेद, दूसरे पे अथर्ववेद, तीसरे पे सामवेद, चौथे पे यजुर्वेद और का पे है 51 उपनिषद, खा पे 10 उपनिषद, गा पे 31 उपनिषद और घा पे 16 उपनिषद। तो सही उत्तर है ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का जो सही मेल है वो खा के साथ है 10 उपनिषद। तो ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, अथर्ववेद में 31 उपनिषद हैं, सामवेद में 16 उपनिषद हैं और यजुर्वेद में 51 उपनिषद हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, अथर्ववेद में 31 उपनिषद हैं, सामवेद में 16 उपनिषद हैं और यजुर्वेद में 51 उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान योग की प्रक्रिया का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में किया गया है? ध्यान योग की प्रक्रिया का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में किया गया है? ऑप्शन ए पहले अध्याय, ऑप्शन बी दूसरे अध्याय, ऑप्शन सी तीसरे अध्याय, ऑप्शन डी चौथे अध्याय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरे अध्याय। ध्यान योग की प्रक्रिया का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय में किया गया है। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान योग की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति कोपनिषद के अनुसार योग उपनिषदों की संख्या कितनी है? मुक्ति कोपनिषद के अनुसार योग उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। मुक्ति कोपनिषद के अनुसार योग उपनिषदों की संख्या 20 है।
तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार जो योग उपनिषद है उनकी संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल द्रव्यों एवं गुणों की संख्या कितनी है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल द्रव्यों एवं गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6,12, ऑप्शन बी 7,16, ऑप्शन सी 9,24, ऑप्शन डी 11,25। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 9,24। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो कुल द्रव्यों एवं गुणों की संख्या है वो 9,24 है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो कुल द्रव्य है वो 9 और जो कुल गुण है वो 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं? निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि गौतम, ऑप्शन डी महर्षि कणाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि कणाद। जो महर्षि कणाद है वो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो है वो महर्षि कणाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद के अनुसार मनुष्य के लिए परा और अपरा विद्या का ज्ञान आवश्यक है? किस उपनिषद के अनुसार मनुष्य के लिए परा और अपरा विद्या का ज्ञान आवश्यक है? ऑप्शन ए काली कोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी केनोपनिषद, ऑप्शन डी ध्यान बिंदु उपनिषद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद उपनिषद के अनुसार मनुष्य के लिए परा और अपरा विद्या का ज्ञान आवश्यक है। तो जिस उपनिषद के अनुसार मनुष्य के लिए परा और अपरा विद्या का ज्ञान आवश्यक है वो है मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कौन सा दर्शन उपयोगी है? पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कौन सा दर्शन उपयोगी है? ऑप्शन ए मीमांसा दर्शन, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन। पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वैशेषिक दर्शन उपयोगी है। तो जो पदार्थ का वास्तविक स्वरूप है उसको जानने के लिए जो दर्शन उपयोगी होता है वो है वैशेषिक दर्शन। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है योग विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विभिन्न योगा के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूटी, पीजी, डीएसबीबी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक आदि के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं योग के संबंधित, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए बहुत उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योग और अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, 1941151394 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।